हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर आप बात करेंगे हेलिकल स्कैन की। इससे पहले आप स्टेप एंड शूट की बात कर चुके हैं, तो अभी अपना आ रहा है हेलिकल स्कैन। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ है, ये क्या कंसेप्ट निकल के आ रहे थे, क्या क्या अपने को मॉडिफिकेशन, क्या क्या मतलब बेनिफिट्स मिले, वो सारी चीज़ें इसके अंदर कवर करेंगे। तो ये अपनी सीरीज चल रही है बेसिक ऑफ सिटी स्कैन के बेसिक्स के बारे में। बेसिक्स सिटी स्कैन का कोर्स है, तो इसके अंदर अपन ना जनरल चीज़ें का ही पता करेंगे, बाकी एडवांस के अंदर इनको ना फुल डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अभी अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हेलिकल स्कैनिंग इज ऑल्सो कॉल्ड कंटिन्यूस एक्विजिशन और स्पाइरल स्कैनिंग, सिंपली बोल सकते हो इसको आप स्पाइरल स्कैनिंग या फिर कंटिन्यूस एक्विजिशन नाम से भी इसको जानते हैं। अगर इसकी हेलिकल की बेसिक चीज़ों का पता करें तो हेलिकल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, तो वो एक तो थी एक्सरे ट्यूब। इसके अंदर एक्सरे ट्यूब क्या करी थी, 360 के अंदर रोटेट करी थी। उसी के साथ साथ एक कांस्टेंट एक्सरे का आउटपुट मिल रहा था। वो किस कारण मिल रहा था अपने को, स्लिप रिंग्स के कारण। और उसके बाद अपने को टेबल मूवमेंट परफेक्ट मिल रही थी। सिंपली बोल सकते हो टेबल मूवमेंट के साथ साथ अपने को गैंट्री मूवमेंट भी इसके अंदर देखने को मिली। तो ये है अपना हेलिकल स्कैन, सिंपल लैंग्वेज में आप बात करें तो। और इसके अपने बेसिक 3 इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं, एक्सरे ट्यूब, कांस्टेंट एक्सरे आउटपुट एंड अनइंटरप्टेड टेबल मूवमेंट। इन तीनों को अपन ने अभी कवर कर लिया। तो उसके बाद अपना जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है वो ये कह रहा है कि अपने को जी देखिए, अपने को एक तो मूवमेंट फास्ट मिल गई और गैंट्री भी अपने को प्रॉपर मूवमेंट मिल रही है, तो अपना टाइम बच रहा है। तो टाइम बच रहा है तो अपने के साथ साथ क्या, अपना स्कैन स्पीड इंक्रीज हो रही है। अगर स्कैन स्पीड इंक्रीज होगी तो अपने को इमेज रेजोल्यूशन भी परफेक्ट मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर ये देखो सिंपली है अपने को, ये तो कॉन्ट्रास्ट कंसंट्रेशन वाला सीन होगा। कॉन्ट्रास्ट अपने को प्रॉपर दिख जाएगा, कॉन्ट्रास्ट डिले नहीं होगा। उसके बाद रेस्पिरेशन का कंसेप्ट कम होगा और कार्डियक मोशन आर्टिफैक्ट भी अपने को कम देखने को मिलेगा। अगर ये चीज़ें कम हुई, अपने को रेस्पिरेशन कम दिखा, उसके अंदर रेस्पिरेशन होगा तो मोशन आर्टिफैक्ट आएगा। तो ये अपने को आर्टिफैक्ट और जो भी कॉन्ट्रास्ट की इमेज प्रॉपर मिलेगी, टाइम के साथ मिलेगी। तो सिंपली बोल सकते हो अपना इमेज का रेजोल्यूशन भी परफेक्ट देखने को मिलेगा हेलिकल के अंदर। देन कह रहा है कि पहले इनके अंदर सिंगल रो डिटेक्टर्स यूज होता था, लेकिन धीरे धीरे इसके अंदर मल्टी डिटेक्टर्स का फिर यूज होता गया, जिसके हो सकता है 64 और फिर आप 128 की रेंज के अंदर चले गई। और देन अगर बात करें इनकी स्कैन स्पीड इंप्रूव हुई हेलिकल स्कैन्स के अंदर, तो अपने को CTA कंप्यूटेड टोमोग्राफी एंजियोग्राफी या फिर CT एंजियोग्राफी करने का मौका मिला। उसके बाद अपने को ब्रोंकोस्कोपी या फिर बायोप्सीज के अंदर भी CT का यूज़ करते हैं। तो ये इन्हीं हेलिकल के आने के बाद अपने को ये बेनिफिट देखने को मिला। इसके अंदर कह रहा है कि हेलिकल स्कैन से अपने को बहुत सारे एडवांटेज हुए। सबसे फर्स्ट एडवांटेज तो जो भी अपना कॉन्ट्रास्ट दे रहा था पेशेंट को आपा, वो प्रॉपर इमेज ऑप्टिमाइज हो रही थी। मतलब कि आपा ये नहीं हो रहा था कि पेशेंट को कॉन्ट्रास्ट दे दिया या फिर स्कैन डिले हो गया, वो सीन नहीं था। कॉन्ट्रास्ट देते ही आपा डायरेक्ट इमेज ले लेते थे उसकी। अभी अपना हेलिकल आने के बाद ले लेते हैं। उसके बाद ये कह रहा है कि रेस्पिरेशन से मिस रजिस्ट्रेशन हो रहा था। जैसे कोई भी स्लाइस है उसके अंदर पेशेंट ने सांस रोक रखा है, दोबारा नेक्स्ट स्लाइस होगी स्टेप एंड शूट के अंदर, जैसे वो स्टेप होगी पेशेंट सांस दोबारा लेगा, तो उस टाइम क्या होगा, उसने जितनी सांस वापस रोका था क्या पता उसी लेवल का ना रोक पाए। लेकिन ऐसा इसके अंदर नहीं था, क्योंकि सिंगल रेस्पिरेशन या फिर बोल तो सिंगल इनहेलेशन या फिर एक टाइम के अंदर सांस रोकने से यह सारा कंसेप्ट यहाँ हो रहा था। उसके बाद अपने को हार्ट जैसे ऑर्गन्स थे, इनका आर्टिफैक्ट्स भी इनके अंदर बहुत कम देखने को मिल रहा था, क्योंकि फास्ट स्कैन हो रहा था तो उनको उतना टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि वो प्रॉपर धड़क पाई। उस प्रॉपर धड़कने से पहले ही अपनी इमेज एक्वायर हो रही थी यहाँ। देन कह रहा है कि अपने को बेसिक इंप्रूवमेंट या मेजर इंप्रूवमेंट्स क्या क्या देखने को मिली। तो सबसे पहली इंप्रूवमेंट इसके अंदर देखने को मिली, गैंट्री के अंदर स्लिपरिंग डिजाइन आ गई। दूसरा, इसके अंदर ट्यूब कूलिंग का इफेक्ट परफेक्ट देखने को मिला। देन उसके बाद अपने को हायर एक्सरे आउटपुट, एक्सरेज भी अपने को ज़्यादा मिलने लगे और टेबल मूवमेंट भी स्मूथ हुई और डिटेक्टर्स भी ना इफिशिएंट हो गए, या फिर बोल सकते हो इंप्रूव डिटेक्टर्स मिले। तो ये कुछ अपने को 5 इसके अंदर एडवांटेज या फिर कुछ इसके एप्लीकेशंस प्रिंसिपल्स बोल सकते हो। ये चीज़ें अपने को, प्रिंसिपल्स नहीं बोलेंगे सॉरी, बाकी ये मेन चीज़ें अपने को यहाँ इसके अंदर देखने को मिली है। देन कह रहे हैं कि स्लिप रिंग्स सिंपली बोल सकते हो, स्लिप रिंग्स गैंट्री के अंदर लगे होंगे और ये क्या करते हैं, ये अनरिप्टेड पावर सप्लाई देते हैं, मतलब अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई दे रहे हैं अपने को, ट्यूब को, डिटेक्टर्स को, जो भी सिस्टम चल रहा है उसको, 3 अपने रिंग्स को अपन यूज़ करते हैं। तो ये रिंग्स क्या करी थी, इस स्लिप रिंग्स के आने के बाद अपने को जो केबल्स का था ये सारा कंसेप्ट खत्म हो गया। यहाँ केबल्स क्या होगी, एलिमिनेट होगी। उसके बाद फिर अपने को डाटा गैदरिंग भी मिलने लगी और उसके साथ साथ अपने को कंटिन्यू रोटेशनल देखने को मिल गई एक्सरे सोर्स की।
और उसके बाद अपने को इंटरस्केन डिले हो रहा था। जो स्टेप एंड शूट में क्या हो रहा था, पहले स्टेप लेगा फिर शूट होगा फिर स्टेप शूट, तो ये इसके अंदर इंटरस्केन डिले अपने को यहाँ एलिमिनेट हो गया स्लिप रिंग्स के आने के बाद। देन कह रहे हैं कि ट्यूब कूलिंग, मोर इफिशिएंट ट्यूब कूलिंग देखने को मिली। तो जितनी ज़्यादा आप एक्सिल ट्यूब को ऑन रखेंगे उसके अंदर जितनी हीट होगी तो फिर वहाँ हीट टॉलरेंस कैपेसिटी हो उसकी ट्यूब की, जो भी अपना सिस्टम है उसकी थी, तो लेकिन जो हेलिकल्स के अंदर उसको भी इम्प्रूव किया गया। उसके साथ साथ अपने को कूलेंट्स वगैरह वहाँ प्रॉपर यूज़ किए गए, कूलर्स एयर हो गए, फिल्टर्स वगैरह हो गए, ब्लोअर्स का यूज़ यहाँ किया गया ताकि आप इस जो भी कूलिंग प्रॉपर प्रोवाइड कर सके। और इसके अंदर टाइम भी कम लग रहा था, तो अपने को फिर ये कंसेप्ट यहाँ आप कवर कर सकते हो, मतलब कम टाइम लग रहा है तो अपने को ट्यूब हीट भी कम होगी तो इतने में अपना काम परफेक्ट चल जाएगा। बाकी कूलेंट्स वगैरह थे उसके कूलिंग इफेक्ट के लिए। फिर एक्सरे आउटपुट भी अपने को हाई देखने को मिला, लेकिन हाई एक्सरे आउटपुट के लिए अपने को जनरेटर भी बड़ा लगाना पड़ा। जनरेटर बड़ा लगेगा कि देखो एमएच की चॉइसेस इंक्रीज होगी तो अपने को जनरेटर बड़ा चाहिएगा, लेकिन बड़ा जनरेटर चाहिएगा, ज़्यादा एमए होगी तो ट्यूब हीट भी निकलेगी। तो उसको जो हाइयर आउटपुट मिल रही थी पूरी मिनिमाइज तरीके से आप कूलेंट्स का यूज़ कर रहे थे यहाँ, सिंपली बोल सकते हो। और एक्सरे कंटिन्यूस मिल रही थी आप, क्योंकि इसके अंदर 3 फेज के हो आप जनरेटर का यूज़ कर रहे हैं यहाँ, ठीक है गाइज। देन कह रहा है सैचिंग, अगर अपने को ज़्यादा एमएस चाहिएगी तो अपने को हीट लिमिट्स का भी इसके अंदर ख्याल रखना पड़ेगा। ये चीज़ अपन पहले कवर कर ली, ठीक है। उसके बाद अपने को डिटेक्टर्स भी परफेक्ट देखने को मिले, यहाँ मल्टीपल रोज का यूज़ होने लगा। और उनके साथ साथ उनके जो अब्जॉर्प्शन रेट, जो भी ये रेडिएशन को अब्जॉर्व करे थे, एक्वाइज करे थे डाटा को, वो बहुत परफेक्ट तरीके से होने लगा यहाँ। उसके बाद फिर अपने को टेबल मूवमेंट भी परफेक्ट देखने को मिली। और उसके स्पेशल सॉफ्टवेयर भी हो गए। ये जो स्पेशल सॉफ्टवेयर थे ना, इन्होंने क्या काम किया, आते ही अपने जो मोशन आर्टिफैक्ट है उसको एडजस्ट कर दिया, लेकिन जो टेबल मोशन था उसको भी एडजस्ट कर दिया, लेकिन कार्डियक पल्सेशन या फिर बोल सकते हो कार्डियक ब्रीथ होगी या फिर पेरिस्टाल्सिस होगी, जो भी जो नेचुरल मूवमेंट्स हो रही थी उसको थोड़ा सा दिक्कत एडजस्ट करने में दिक्कत आई है अपने को इन सॉफ्टवेयर में। बाकी जो और भी जो टेबल मोशन हो रहा था उसको ये इसके सॉफ्टवेयर थे वो कवर कर चुके थे। उसके साथ साथ अगर टेबल मूवमेंट की बात करें तो इसके अंदर प्रॉपर टेबल मूवमेंट हो रही थी, प्रॉपर टेबल मूवमेंट के साथ साथ इन सॉफ्टवेयर के थ्रू, और साथ में अपनी गैंट्री भी प्रॉपर चल रही थी। तो इससे अपने को मोशन आर्टिफैक्ट्स डिग्रेड देखने को मिला, ये कम देखने को मिलेगा। अगर थोड़ी सी अगर मूवमेंट होती है तो अपने को मोशन आर्टिफैक्ट देखने को मिलता था। तो ये इसके अंदर अपने को हेलिकल्स की बातें थी, तो इनको जो बेसिक चीज़ें आप इस वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं। तो आज के वीडियो में इतना गाइस, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।